हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट में अर्थवर्म के बारे में, जिसे फेरेटेमा पोस्ट्यूमा के नाम से भी जानते हैं। मीन्स के इंडियन अर्थवर्म। इसके अलावा अगर इसके दूसरे जीनस के बारे में बात करें तो फेरेटेमा के अलावा भी एक जीनस है लुम्ब्रिकस, जो नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका के साइड के एरिया में देखने को मिलता है। बट अभी हम जो बात करने वाले हैं फेरेटेमा पोस्ट्यूमा मीन्स इंडियन अर्थवर्म के बारे में। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो जो किंगडम होगा वो एनिमेलिया होगा, सब किंगडम होगा वो मेटाजोआ होगा, फाइलम एनालिडा, क्लास ओलिगोसिटे, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा एंड फैमिली मेगास्पोलेसिडिया और जीनस फेरेटेमा एंड स्पीसीज पोस्ट्यूमा। अगर अकेले इंडिया की ही बात करें तो अकेले इंडिया में ही अप्रोक्सीमेटली 13 स्पीसीज फाइंड आउट हुई है। इसके अगर जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जो जीनस फेरेटेमा होगा इज कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, जापान, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। जो फेरेटेमा जीनस है वो कॉमनली साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, जापान में, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कई और देश है जहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो ये जो एनिमल है वो ओवरऑल अर्थ के कई सारे देशों में देखने को मिलता है और नॉर्मली हमें रेनी सीजन के दरमियान हमें क्राउलिंग करते हुए ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे। जब भी रेनी सीजन होगा मीन्स के जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ हुआ होगा और जो मॉइस्चर का जो प्रमाण होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे समय पे हमें ये देखने को मिलेगा। नॉर्मली रेनी सीजन के दरमियान हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 13 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 13 स्पीसीज फाइंड आउट हुई है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में। बट इसके अलावा इससे पहले हम हैबिट और हैबिटेट देखें, इससे पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं। जब भी कभी हमें एनालिडा के बारे में स्टडी करना होता है तब हम फर्स्ट चॉइस करेंगे अर्थवर्म के बारे में। इसका रीज़न मेनली ये है कि जो एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो एनालिडा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेगमेंटेशन जैसी है। मतलब कि सेगमेंटेशन मीन्स के जो एनिमल बॉडी होगा वो डिवाइड हुआ होगा कई सारे सेगमेंट में, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम अर्थवर्म ही देंगे। अर्थवर्म सारी जगह हमको ऑलमोस्ट जगह पर देखने को मिलेगा। रेनी सीजन के दौरान ऑलमोस्ट जगह पे हमें देखने को मिलेगा अर्थवर्म। इसीलिए जब भी हमें एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करनी होती है तब हम फर्स्ट चॉइस किसके करेंगे, अर्थवर्म की करेंगे। वो कई सारी जगहों पे देखने को मिलेगा नॉर्मली। ओके, हैबिट और हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एनिमल होगा वो टेरेस्ट्रियल होगा, मीन्स के ये ज़मीन का एनिमल है, पानी में ज़्यादातर रहता नहीं। लिविंग इन बुरो, जो ज़मीन के अंदर ये बुरो करके उसके अंदर ही रहेगा। आपने कभी देखा होगा कि ज़मीन के अंदर जो सॉइल वाला पोर्शन होगा वो कट मतलब कि अपने माउथ से वो ईट करता जाएगा, फूड के तौर पर वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, बुरो के अंदर रहेगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसका बेनिफिट है फर्स्ट, ये जो एनिमल है वो धीरे धीरे से मोशन करता है या लोकोमोशन करता है। तो फर्स्ट के जब भी ये बुरो के अंदर होगा तभी ये अपने प्रेडिटर्स से छिप कर रह सकता है। इसका हंट मीन्स के शिकार होने से बचा जा सकता है। इसके अलावा बुरो के अंदर रहेगा तो इसको फूड की भी कमी नहीं होगी, फीडिंग भी कर सकता है बुरो को जब भी खोदते समय। इसके अलावा अगर बात करें नॉक्टर्नल एनिमल है। फर्स्ट ऑफ आप ये जान लीजिए कि नॉक्टर्नल एनिमल यानी क्या। नॉक्टर्नल एनिमल उसे कहते हैं जो दिन के दौरान अपने आराम की स्थिति में या छिप कर रहता है और रात के समय या नाइट के समय ये बाहर आकर अपना फीडिंग करता है। तो रात्रि के समय या नाइट के समय के दौरान जो भी अपना फीडिंग करता है तो उसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं, फीडिंग के लिए बाहर आते हैं। तो ये भी ऐसा ही करेगा। जब भी दिन के दौरान जब भी आसमान में सूर्य होगा या सन होगा तो इस दौरान टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा ज़्यादातर एनिमल शिकारी एनिमल भी रहते होंगे आसपास। तो ऐसे समय में जो अर्थवर्म होगा वो अपने बुरो के अंदर ही रहेगा। जब भी नाइट के दौरान, नाइट के समय में जब भी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, मॉइस्चर का प्रमाण ज़्यादा हुआ होगा, तब भी ये एनिमल बाहर आएगा और अपना फीडिंग वर्क करेगा। फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन सॉइल।
इसका जो फीडिंग होगा वो कौन सा होगा, तो ये कोई भी एनिमल का हंट करके नहीं खाता, मीन्स के कोई प्लांट को नहीं खाता, बट जो भी एनिमल या प्लांट डेड हुए होंगे उसका जो भी मटेरियल होगा ऑर्गेनिक मटेरियल वो सीधा का सीधा सॉइल में चला गया होगा और सॉइल में स्टोरेज हुआ होगा। तो ऐसे सॉइल को ये फीड करेगा, सॉइल के साथ उसके साथ डेड ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा। तो ऐसे सॉइल के साथ डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये फीड करेगा, इसमें से डाइजेशन करेगा और जो बाकी का जो सॉइल और अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसे क्या करेगा, इजेक्शन कर देगा। अब अगला वर्ड है वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग के बारे में हमें पता ही है, जिसे नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र मीन्स वर्म के थ्रू प्रिपेयर किया हुआ, नेचुरली वर्म कास्टिंग क्या है, तो वर्म के थ्रू कास्ट किया या बनाया हुआ। इसका हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। फर्स्ट ऑफ हमने अगले पॉइंट में क्या कहा था कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट करता है या फीड करता है। तो जब भी अर्थवर्म अपना फीडिंग करता होगा तो उस दौरान सोल के साथ या ऑर्गेनिक मैटर भी चला जाएगा उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसमें से डाइजेशन होगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसे वो इजेशन कर देगा, मीन्स के बाहर की ओर रिलीज कर देगा। और ये जो इजेशन किया हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होगा वही है हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र। और ये जो ओवरऑल जो प्रोसीजर होगा उसे कहेंगे वर्म कास्टिंग। इसके अलावा अगर जनरल फीचर्स के बारे में बात करें या एनाटॉमी की बात करें तो जो ये एनिमल होगा उसकी लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीमीटर के जितनी, 150 मिलीमीटर के जितनी इसकी लेंथ होगी। और इसके अलावा इसकी जो वाइडनेस या ब्रॉडनेस कहेंगे तो वो होगी 3 to 5 मिलीमीटर। अगर बात करें सेगमेंटेशन की, जो इसका सेगमेंट या कलरेशन, तो फर्स्ट ऑफ हम कलरेशन के बारे में बात करें तो इसका जो कलर होगा वो होगा डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलरेशन है। और इसमें भी अगर बात करें इसका डोर्सल पोर्शन की, तो इसका जो डोर्सल पोर्शन होगा वो थोड़ा सा डार्कर होगा कंपेयर टू वेंट्रल पोर्शन। इसका जो वेंट्रल पोर्शन होगा वो थोड़ा सा लाइटर होगा, येलो इस टाइप का ही ऐसा, बट इसका जो डोर्सल पोर्शन होगा वो कैसा होगा, वो डार्कर होगा। अगर सेगमेंटेशन की बात करें, हमने फर्स्ट ऑफ कहा था कि ये जो एनिमल है वो फाइलम किससे बिलोंग करता है, एनेलिडा से। एनेलिडा की कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसका जो सेगमेंटेशन वाइज बॉडी डेवलप हुआ होगा। तो इसमें भी सेगमेंट प्रेजेंट है, आपने अर्थवर्म देखा ही होगा, तो उसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट प्रेजेंट हो गए, तो इसमें जो भी सेगमेंट हो गए वो 100 से 120 तक सेगमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने ओवरऑल बात की, सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में बात की, इसके अलावा इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी, हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करी, और इसके अलावा इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो डिवीज़न हुआ होगा बॉडी का 3 पोर्शन में, क्लाइटलर या प्री क्लाइटलर या पोस्ट क्लाइटलर, ये 3 रीजन में पोर्शन डिवाइडेड किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इसका जो सीटे नामक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे जो कि लोकोमोशन में यूजफुल होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू।